नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल मंत्रिमंडल का फैसला, प्रदेश में जारी रहेगी कोरोना की बंदिशें, बंद रहेंगे स्कूल, ऑनलाइन होगी परीक्षाएं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और त्योहारी सीजन के चलते हिमाचल में खाली हुई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर फिलहाल नहीं होंगे उपचुनाव। राज्य मंत्रिमंडल ने लिया फैसला, 4 लेन निर्माण परियोजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए बनेगी कैबिनेट सब कमेटी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने 16 विधानसभा क्षेत्र के थुरल और मंगेड़ में 20 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित की गई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य में कोविड-19 स्थिति की भी समीक्षा की और वर्तमान प्रतिबंधों को जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं ऑनलाइन ही होगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कामगार नियम 2008 में संशोधन और सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि योजना का दायरा बढ़ाकर पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। मंत्रिमंडल ने नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना शुरू करने का भी फैसला लिया, जिसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000 रुपए की FDR की जाएगी, जो अधिकतम 2 बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। इसी प्रकार विशेष रूप से सक्षम व मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के अंतर्गत 50% या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन आरंभ करने का भी निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की और वर्तमान पाबंदियों को जारी रखने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने 4 लेन निर्माण परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति का गठन करने को अपनी मंजूरी दी, जिसके सदस्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया होंगे। उप समिति पड़ोसी राज्यों में संबंधित नीति का अध्ययन करेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की है, जो लैंड एक्विजिशन की जो है वो केसेस होते हैं। हमारी 4 लेन्स बन रही हैं, कहीं दूसरी जो है वो कंस्ट्रक्शन इत्यादि के लिए जो है वो लेनी होती है, ज़मीन एक्वायर करनी होती है। उसकी पॉलिसी जो है वो एग्जामिन करके जो है वो निर्धारित करेगी। ये सब कमेटी के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी होंगे और इसके 2 अन्य सदस्य श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी और श्री राकेश पठानिया जी होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए जिला मंडी के कोटली में उप मंडल नागरिक का सृजन करने को स्वीकृति दी। बैठक में जिला चंबा की ग्राम पंचायत बाट की आधार गांव में पशु औषधालय खोलने के साथ औषधालय के प्रबंधन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंडल शाहपुर के अंतर्गत रानीताल में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल और इस उपमंडल के तहत ठाकुर द्वारा में नया अनुभाग खोलने का फैसला लिया। बैठक में जल शक्ति उपमंडल उदयपुर के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चंबा के लिए जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल खोलने को मंजूरी दी गई।
बैठक में जिला सिरमौर के राजगढ़ में नया स्वास्थ्य खंड कार्यालय खोलने के साथ आवश्यक पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्योलीधार में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के जो है वो सदर जो सब डिवीज़न था उसमें नया सब डिवीज़न खोला है एक कोटली में, उसको मंजूरी प्रदान की है एसडीएम कार्यालय। तो जो है वो डिस्पेंसरीज जो है वो चंबा जिला में आधार जगह है, उसको जो है मंजूरी प्रदान की है। नया उपमंडल जल शक्ति विभाग का जो है वो रानीताल में जो शाहपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है, और एक नया सेक्शन इसी सब डिवीज़न के अंतर्गत जो है ठाकुरद्वारा में खोलने को मंजूरी प्रदान की है। जल शक्ति विभाग का पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा जो है ये सरोल में, ये जल शक्ति सब डिवीज़न उदयपुर के अंतर्गत सेक्शन खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसी प्रकार से जो है वो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में चमोल नामक स्थान पर अटल आदर्श विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। राजगढ़ जो सिरमौर जिला में है वहाँ पर नया हेल्थ ब्लॉक ऑफिस जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान किया है, बीएमओ ऑफिस। फिर अनेकों जो है वो नए प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो खोलने को जो है वो मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्टर गारंटी के नवीनीकरण के लिए क्रेडिट सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 60 करोड़ रुपए करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में प्रत्येक नवगठित नगर निगम सोलन, मंडी और पालमपुर में विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 2 पदों को नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रयोक्ता परीक्षा 2021 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल में कोविड के मामले कम होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहली कोरोना वैक्सीन की 100% डोज लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य नवंबर 2021 तक रखा गया है। प्रदेश की जो है वो कोविड के मामले में स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी नंबर जो है वो कम नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा। इसलिए जो वर्तमान रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू रहेंगी और स्कूल जो है वो 10 दिन अभी और बंद रहेंगे। अगले मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर जो है वो निर्णय लिया जाएगा, सारी सिचुएशन को असेस करने के बाद और ध्यान में रखने के बाद। मंत्रिमंडल के सम्मुख जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर के भी जो है वो प्रेजेंटेशन दी गई है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और हिमाचल प्रदेश सरकार के पास हैं फिगर्स, उसमें 100% से अधिक का जो है वो आंकड़ा आ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे लोग जो माइग्रेंट लेबर हैं यहाँ पर, जो हिमाचल की आबादी में नहीं जुड़े होते हैं, या टूरिस्ट कई बार जो आकर के वो भी वैक्सीनेशन करा जाते हैं। तो उससे जो है वो जो आंकड़ा है वो 100% के भी ऊपर पहुँच जाता है। लेकिन 99.9% जो है वो हमारे आकलन के अनुसार जो है वो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो पूरा हो गया है, जिसको लेकर के 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, या हमारे जो जिनको वैक्सीनेट हुए हैं लोग, जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, और आम जनता के साथ जो है वो वर्चुअल तरीके से जो है वो संवाद भी करेंगे। इसका मुख्य कार्यक्रम जो है वो पीटर हॉफ शिमला में होगा और सभी जिला मुख्यालयों पे
जो कुछ लाभार्थी हैं उनसे भी जो है वो बात हो सकती है, जो इसमें या हेल्थ वर्कर्स इत्यादि हैं उनमें से जो है कुछ लोगों से। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो माइलस्टोन है जो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो पार किया है। सारे हिंदुस्तान भर में जो है वो हम नंबर 1 पर हैं जहां वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज का सवाल है। और इसी के आधार पर जो है जो आकलन लगाया गया है और जिसके जो एक टारगेट तय किया गया है कि नवंबर तक जो है वो हम दूसरी डोज को भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो फिगर जो है वो आसानी से निकल जाता है। जिसको आज जो है वैक्सीनेशन लगी है वो 12 हफ्ते बाद उसकी वैक्सीनेशन दूसरी होनी है। अध्यापक दिवस के अवसर पर आर्यवर्त एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा शिमला के कालीबाड़ी हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम उमंग का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री ने संस्था के अध्यक्ष कौल नेगी और अन्य प्रतिनिधियों को संस्था के माध्यम से बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए सराहना करते हुए कहा कि आज का युवा कल का भविष्य है और संस्था द्वारा बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए संस्था बधाई की पात्र है। अध्यापक दिवस के अवसर पर आर्यवर्त एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा शिमला के कालीबाड़ी मंदिर हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम उमंग का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में श्री रामकृष्ण परमहंस मिशन आश्रम शिमला केंद्र से सचिव स्वामी तन्महिमानंद महाराज और समाज सेवी सुमन सूद वरिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संस्था के महासचिव ललित ठाकुर ने कार्यक्रम में सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अपने संबोधन में संस्था के अध्यक्ष कौल नेगी और अन्य प्रतिनिधियों को संस्था के माध्यम से बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए सराहना करते हुए कहा कि आज का युवा कल का भविष्य है और संस्था द्वारा बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए संस्था बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि संस्था के प्रयासों से बहुत से बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर सरकारी व गैर सरकारी विभागों में अच्छे पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि संस्था के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं को भी नशे को रोकने के लिए आगे आना चाहिए और सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित कर ऐसे अभियान और कार्यक्रमों को आगे ले जाना चाहिए, जिससे समाज में नशे के खिलाफ वातावरण तैयार होगा। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संस्था को अपनी ऐच्छिक निधि से 21,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में देने की घोषणा भी की। प्रशासन और पुलिस केवल मात्र जो है वो लोगों को पकड़ सकती है जो नशा कर रहा है, तो जिसमें जो है वो अधिकांश कंज्यूमर जो है वो पकड़े जाते हैं। जो इसके सप्लायर्स हैं, जब तक उनके ऊपर शिकंजा नहीं कसे जाएगा तब तक जो है वो इससे जो है वो छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए एक तो जो है सरकारी स्तर पर तो सप्लायर्स और जो इसको प्रयोग करने वाले लोग हैं उनकी रोकथाम की जाए, उनकी जो है अपने जो है कानूनी कार्रवाई हो। दूसरी जो है समाज में इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वो हमारे जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हमारे शिक्षक हैं, हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो इसमें जो है महत्वपूर्ण और इफेक्टिव रोल जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों नशा करते हैं, कई बार माता पिता को ये पता ही नहीं चलता जब तक वो बहुत एडिक्ट नहीं हो जाता है। तो उसमें जो है वो कहाँ करता है नशा, घर में तो नहीं करता है, बाहर करता है, तो बाहर उसके संगी साथी कौन हैं। ऐसे संगठन जो हैं जो बाहर काम करते हैं वो इस बात को जो है ज़्यादा आसानी से जो है वो देख सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के संगठनों का काम करना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है, पुलिस भी रोल प्ले करती है, लेकिन समाज जो है इसमें ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। आर्यवर्त एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष कौल नेगी ने कहा कि आर्यवर्त सोसाइटी अपने स्थापना काल वर्ष 2013 से विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज सेवा के कार्य कर रही है। शिमला स्थित आर्यवर्त इंस्टीट्यूट में स्थापना काल से अब तक 2000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण
मार्गदर्शन दिया, जो प्रदेश भर में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में जब प्रदेश गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा था, सोसाइटी ने मास्क, सैनिटाइजर, मेडिकल किट, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को जिनका लॉकडाउन के कारण रोजगार चला गया, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर मुफ्त राशन किट वितरित की। उन्होंने बताया कि युवकों में बढ़ते नशे को देखते हुए सोसाइटी ने विभिन्न स्थानों पर नशा उन्मूलन के लिए पंचायत प्रतिनिधियों एवं युवक मंडल व महिला मंडलों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर नशे को रोकने में समाज की क्या भूमिका हो सकती है, इस प्रकार के अनेकों संगोष्ठी व सेमिनार आयोजित किए। शिक्षक दिवस के पूर्व एक दिन पूर्व आज इस तरह का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। सोसाइटी लगातार समाज में जो आवश्यकताएं हैं, चुनौतियां हैं, कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनका समाधान समाज की सहभागिता से हो, उसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है। वो चाहे कोरोना काल में ऐसे समाज में आ रही समस्या हो, उसका समाधान देने की बात हो, या फिर ऐसे समाज में जो हमारी समस्याएं हैं, अभी नशे को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान सोसाइटी लगातार अभी चलाने वाली है। उसकी शुरुआत हमने रामपुर से की है। रामपुर के अंदर हमने ऐसे 3 दिन पूर्व ऐसे कम्युनिटी लीडर की एक दिन की कार्यशाला हमने आयोजित की। हमने कहा कि वैधानिक संस्थाएं अपने स्तर पर काम कर रही है इसको रोकने के लिए, लेकिन ये सामाजिक चुनौती है, सामाजिक बुराइयां हैं, इसका समाधान समाज ही दे सकता है। इस तरह का अभियान नशे को लेकर सोसाइटी लगातार चल रही है। रामपुर के अंदर हमने ऐसे कम्युनिटी लीडर की एक दिन की कार्यशाला की कि ऐसे तरह तरह के जो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, युवक मंडल है, महिला मंडल है, NGO है, धार्मिक संस्थाएं, ऐसे सभी संस्थाएं नशे को लेकर आने वाले समय में अपने स्तर पर काम करें। इसका इनिशिएट सोसाइटी ने लिया है और आने वाले समय में ऐसे नशे को हमारा हिमाचल नशा मुक्त बने, उसको लेकर एक जन जागरण, एक वातावरण बनाने का काम सोसाइटी आने वाले समय में करेगी। 17 सितंबर को हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति 16 से 20 सितंबर तक हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उनके स्वागत में पुलिस की ओर से विशेष परेड आयोजित की जाएगी, जिसके लिए इन दिनों शिमला के रिज मैदान पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां पुलिस अधिकारियों व पुलिस जवानों द्वारा परेड को लेकर पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 सितंबर से 20 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश राज्य के 5 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वह 17 सितंबर को विधानसभा सचिवालय में सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के थुरल और मनखेत में 19 करोड़ 70 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने थुरल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि थुरल में बड़े अस्पताल को विशेषज्ञ चिकित्सकों की मांग वर्षों पुरानी थी, जिसे जयराम सरकार ने प्रोन्नत कर 100 बिस्तरों का अस्पताल का तोहफा दिया। नए भवनों के लिए करोड़ों का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि थुरल लोक निर्माण उपमंडल के अंतर्गत भवनों, पुलों और सड़कों के कार्य पर 60 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय की जा रही है। इस इलाके की 9 पंचायतों को लंबा गांव ब्लॉक से हटा करके हमने भेडू महादेव चूल्हा के साथ जोड़ दिया। दूरी कम हो गई। आपके जो यहां पर प्रतिनिधि बैठे हैं, अब उनसे पूछें, बस में बैठते होंगे, अपनी गाड़ी में बैठते होंगे, कुछ घंटे वहां बिताने के बाद, काम पूरा करने के बाद वो घर पहुंच जाते हैं। यहां का जो पुलिस चौकी है, आप लंबा गांव जयसिंहपुर के साथ थे, हमने कहा एक विधानसभा है तो हमारे दफ्तर भी उसी विधानसभा में होने चाहिए। अब यहां का पुलिस की चौकी बवारना से जुड़ गई और एक बहुत बड़ा तोहफा प्रदेश सरकार ने, श्री जयराम ठाकुर जी ने 5 करोड़ रुपए की लागत से ये सुंदर भवन जो बन करके तैयार हो गया, कॉलेज का भवन, मैंने हवन यज्ञ से इसको लोकार्पित किया है। अब बच्चे जब वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, कॉलेज शुरू हुए हैं, उनको पढ़ने का वातावरण और माहौल मिलेगा और BCA, BBA, PGDCA का तोहफा भी इस कॉलेज में श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने दिया है। सारे के सारे पद जितने विद्यार्थियों को पढ़ने हैं वो सारे भर चुके हैं। एक मैं और घोषणा करना चाहता हूं, और ये PGDCA जो है
ये हमीरपुर से लेकर के धर्मशाला के बीच में कहीं नहीं है। ये एजुकेशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थुरुल में प्रावधान करवाया गया है और आने वाले दिनों में हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का एक स्टडी सेंटर भी इस थुरुल में खोलेंगे। इसकी भी मैं यहां पर घोषणा करना चाहता हूं। कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिरुद्ध सिंह ने भी सेब की गिरती कीमतों पर चिंता जताई है। उन्होंने बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह से करेट में सेब बेचने के बयान को हास्यास्पद करार दिया है। उन्होंने सरकार पर सेब के दामों को जानबूझकर गिराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मंत्री के बयानों से साफ है कि अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह ने शिमला राजीव भवन में आयोजित कसुम्पटी महिला मंडल की बैठक के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए ये बात कही। लेकिन जो सेब के दाम जो अभी गिरे हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से जो है बहुत अच्छे दाम चल रहे थे, एकाएक क्या रीज़न है जो सेब के दाम गिरे हैं? ये जो अडानी अंबानी जो सेब खरीद रहा है, पहले ही इन्होंने ऊंचे दामों में खरीदे और छोटे आढ़तियों को ख़त्म किया। आज जो है इन्होंने सी स्टोर बनाए हुए हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाई है, पर अपना ही सेब रखने, लोगों को रखने नहीं दे रहे हैं। और ये पेरिशेबल चीज़ होती है, लोग मजबूर हैं कम दामों पर। इन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है, सरकार को देखना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे सरकार के जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि अपनी अपनी गाड़ियों में लगा के खुले सेब बेचो। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जिला न केवल हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में होता है और लोगों का पूरे साल की रोजी रोटी, बच्चे पढ़ाना, हर चीज़ जो है सेब के ऊपर निर्भर है। सरकार को सोचना चाहिए और समर्थन मूल्य जो है इसका बढ़ाना चाहिए। उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने कहा कि वैक्सीनेशन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम का सिरमौर जिला में पंचायत स्तर पर सीधा प्रसारण होगा। उन्होंने कहा कि जिले की 216 पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वहां पर प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम का लिंक साझा करके कार्यक्रम देखा जा सकेगा। जबकि जिन पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां पर दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण देखा जाएगा। इसके अलावा प्रशासन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 स्थानों पर इस कार्यक्रम को एलईडी के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रबंध कर रहा है। डीसी ने कहा कि जिला मुख्यालय नाहन में भी जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रसारण दिखाया जाएगा। ये जो है वो 6 तारीख के लिए, 6 सितंबर के लिए ये जो संवाद है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। और इसके लिए सारा जिला में 3 स्तरीय जो है वो एक व्यवस्था की गई है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, सब डिवीज़न लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होगा और फिर पंचायत लेवल पे होगा। सारी पंचायतें, जितनी हमारी पंचायतें हैं 259 जो हमारी पंचायतें, सभी में इस प्रोग्राम का जो है वो टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट जो है वो किया जाएगा। जहाँ पे कनेक्टिविटी है 216 पंचायतों में, वहाँ पे लिंक के माध्यम से होगा और जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे जो है वो दूरदर्शन के माध्यम से जो इस कार्यक्रम का प्रसारण जो है वो किया जाएगा। तो जो भी बाकी लोग हैं जहाँ भी जुड़ना चाहें वो अपने घरों में भी दूरदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम को जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जिला स्तर पे जो है जो हमारा NIC का रूम है वहाँ पे कुछ लोग वहाँ होंगे और फिर सब डिवीज़न लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो कनेक्टिविटी है वहाँ पे होंगे और पंचायत लेवल पे होंगे। इसके अलावा हर एक विधानसभा में 2-2 बड़ी स्क्रीन्स जो है वो लोगों की सुविधा के लिए लगाई जाएंगी, जहाँ पे हमारे जितने भी लोग हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या बाकी लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया, स्टेक होल्डर्स जितने हमारे हैं और आम जनता जो है और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जितने भी हैं वो वहाँ पे जो है इस प्रोग्राम को देखेंगे और वहाँ से इसका लोगों के साथ बैठकर इस प्रोग्राम का जो है वो प्रोग्राम को देखेंगे। कुपोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए पोषण अभियान को व्यापकता प्रदान करते हुए जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। यह बात महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक राखी काहलो ने बाल विकास परियोजना शिमला शहरी द्वारा पोषित अभियान व प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत वित्त स्तरीय पोषण जागरूकता शिविर की अध्यक्षता करते हुए कही। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक राखी काहलो ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मातृवंदना सप्ताह के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर कर विभिन्न गतिविधियों जिसमें गोद भराई, एक बूटा बेटी के नाम,
स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और बच्चों की वृद्धि निगरानी के संबंध में जानकारी प्राप्त कर वहां स्थानीय पोषक वाटिका का अवलोकन भी किया। उन्होंने बीज रोपित कर पोषण वाटिका का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम में उपस्थित सशक्त महिला योजना के अंतर्गत नव जागृत स्वयं सहायता समूह ने विभागीय अनुदान प्राप्त कर कार्य के विकास के संबंध में अवगत करवाया और सहायता अनुदान को जारी रख समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिकी को सुदृढ़ करने का आग्रह किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गीत के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जैसा कि आपको विदित ही है कि सितंबर माह जो है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और उसकी सारी जो हमारे पोषण माह की जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं आजकल। इसके साथ ही जो पहला सप्ताह है सितंबर माह का वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के भी मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम जो गतिविधियां कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो लाभार्थी हैं और जो भविष्य में लाभार्थी होने वाले हैं उनको इन अभियानों के बारे में और सभी लोगों को जो है इस बारे में जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पता चले कि ये स्कीम्स किस तरह से लागू होती हैं और इनका क्या लाभ मिल सकता है। इसमें हम जैसे पोषण माह में जो धात्री महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो हमारे 6 वर्ष तक के छोटे बच्चे हैं वो हमारे लाभार्थी होते हैं, तो उनका जो पोषण का किस तरह से है, चाहे उसमें ये न्यूट्री गार्डन जो वाटिका है हमारी आंगनवाड़ी में उसका हमने प्रदर्शन यहाँ देखा और जो पौष्टिक व्यंजन बनाए जा सकते हैं जिनसे कि बच्चे जो हैं या वो जो बाज़ार के गलत खाने हैं जिसको हम जंक फूड कहते हैं उससे हटें वो है, और ऐसी क्या गतिविधियाँ हो सकती हैं जो कि हमारी हम अपनी जो उसमें क्रिएटिविटी जो है उसको उभार पाएँ, तो उसका एक अच्छा नमूना यहाँ पे पेश किया गया है। और ये सारी गतिविधियाँ जो हैं हम इस माह में जारी रखेंगे और हम लोग ये आशा करते हैं कि ये अभियान जो है इस माह से बढ़ के पूरे आगे वर्ष तक फैले। जो है वो अदरवाइज़ तो खुली हैं, वर्कर्स और हमारे सब स्टाफ तो आते हैं, बट बच्चों के लिए जैसे विद्यालय भी बंद हैं तो आंगनवाड़ी सेंटर्स भी बंद हैं, पर उनका जो पोषण का जो खाना है वो उनको घरों पे दे रहे हैं और वो आंगनवाड़ी में डेट्स फिक्स्ड होती हैं जब वो राशन जो है वो टेक होम राशन कहते हैं उसको, वो सभी जो लाभार्थी हैं चाहे वो महिलाएं हैं चाहे बच्चे हैं वो आके लेके जाते हैं और वो उसी रूप से निरंतर दिया जा रहा है। उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है और उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो तो हम वैसे ही इंश्योर करते हैं। कृषि विभाग निदेशक आर.के. परूथी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर गंभीर रहें और किसानों तक इन योजनाओं को पहुंचाना सुनिश्चित करें। सिरमौर जिला के दौरे पर पहुंचे कृषि विभाग के निदेशक ने सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजना किसानों के लिए चलाई जा रही है और उन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिरमौर जिला के दौरे पर पहुंचे कृषि विभाग के निदेशक ने सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य के मुताबिक कोशिश की जा रही है कि कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जाए और उन्हें प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मिले, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। आज सिरमौर में कृषि विभाग कि जितने भी अधिकारी हैं उनकी मीटिंग की गई कि कृषि विभाग आम आदमी तक कैसे पहुंच सकता है। जो भी हमारी भारत सरकार की, हिमाचल सरकार की योजनाएं हैं उनको बेहतर ढंग से किसानों के हित के लिए हम कैसे उनको कार्यान्वित कर सकते हैं, उसको लेके विस्तार से चर्चा की गई। हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के फार्म्स हैं उनको कैसे रिवाइव करें फार्मर्स के हित में, ताकि जो भी हमारी नई क्रॉप्स आ रही हैं या नई कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आती है किसानों को कैसे दी जाए, उनकी ट्रेनिंग घर के पास उनको कैसे दी जाए, अच्छे बीज अच्छी खाद उनको कैसे मुहैया की जाए, ताकि जो एक उद्देश्य है कि फार्मर्स की इनकम जो है डबल हो, उसको लेके जो हमारा जायका का प्रोजेक्ट है, नेचुरल फार्मिंग का प्रोजेक्ट है या कृषि विभाग की अन्य असंख्य स्कीम्स हैं, उनके बारे में लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे जो कृषि विकास अधिकारी हैं, एक्सटेंशन अफसर्स हैं, इनका शेड्यूल बना रहे हैं कि हर हफ्ते ये किसानों के खेत में जाएं, वहाँ पे जो भी उनको समस्या आ रही है उनका
मौके पे समाधान करें ताकि किसानों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना ना हो। 6 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के स्वास्थ्य कर्मियों और जनता को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बधाई देंगे। इस कार्यक्रम का प्रदेश के सभी जिलों के मुख्यालय, उपमंडल व ब्लॉक स्तर पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसी के मद्देनजर हमीरपुर जिला प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनीक ने बताया कि प्रधानमंत्री के सीधे संवाद कार्यक्रम को उपायुक्त कार्यालय, उपमंडलाधिकारी कार्यालय के अलावा विभिन्न पंचायतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। साथ ही जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी स्क्रीनों को स्थापित किया जाएगा ताकि आम जनता भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देख सके। प्रदेश के साथ साथ जिला हमीरपुर में भी प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वैक्सीन के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन हमीरपुर ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कार्यक्रम के सीधे प्रसारण में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए हमीरपुर शहर के टाउन हॉल में बड़ी स्क्रीन स्थापित की जाएगी। उपायुक्त हमीरपुर ने कहा कि जिला हमीरपुर के प्रमुख कार्यालयों के अलावा सभी पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा टाउन हॉल हमीरपुर, गीता भवन, नादौन सहित अन्य 8 जगहों पर स्क्रीन लगाई जाएगी। देवश्वेता बनीक ने बताया कि एलईडी स्क्रीनों पर सीधे प्रसारण के अलावा जिला प्रशासन के फेसबुक पेज, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोग यह कार्यक्रम देख सकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान में जिला हमीरपुर शुरू से ही अग्रणी बना हुआ है। वैक्सीन की पहली खुराक का 100% लक्ष्य हासिल करने के साथ साथ जिला में वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने वाले लोगों का आंकड़ा भी 40% से पार हो गया है, जो कि अन्य जिलों के मुकाबले काफी ज्यादा है। आप सबको पता है कि हम हिमाचल प्रदेश जो है पूरे देश में अग्रणी स्टेट बन के उभरा है। इसमें पहले डोज की 100% वैक्सीनेशन जो है हमारे पूरे प्रदेश ने हासिल की है सबसे पहले, और इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो है चाहा है कि हम हमारे पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स और बेनिफिशियरीज के साथ वो सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और इसी कड़ी में 6 सितंबर को हम सभी जिलों में और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इसकी खास तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। और ये जो कार्यक्रम होगा जिसमें सीधा संवाद होगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, वो डीसी ऑफिस के अलावा सभी हमारे सब डिविजनल ऑफिसेज में, सभी उपमंडलाधिकारी कार्यालयों में, सभी ब्लॉक के दफ्तरों में, बीडीओ ऑफिसेज में ये लाइव वीसी से जुड़ेंगे ये ऑफिसेज। साथ में सारे ग्राम पंचायतें, जितनी हमारी 250 के करीब ग्राम पंचायत हैं हमारे जिले में, वो सभी इस कार्यक्रम के साथ जो है वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा बड़ी स्क्रीन्स जो है सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा जो है जिले में अलग अलग लोकेशंस पे लगाई जाएंगी। इसमें टाउन हॉल जो है हमीरपुर का, वहाँ पे ये स्क्रीन लगाई जाएगी। पंचायत घर ग्राम पंचायत चंगड़ में लगाई जाएगी, सब डिविजन हमीरपुर में। गीता भवन नदौन में, पंचायत घर पंसाई नदौन में, एसडीएम ऑफिस कॉम्प्लेक्स बड़सर में, ब्लॉक ऑफिस बिजड़ी में, मिनी सचिवालय प्रांगण भोरंज में, पंचायत घर टिकरी मिन्हासा भोरंज में, तहसील ऑफिस कॉम्प्लेक्स सुजानपुर और तहसील ऑफिस कॉम्प्लेक्स टोनी देवी में ये जो बड़े स्क्रीन्स को स्थापित किया जाएगा ताकि पब्लिक जो है वो भी इन कार्यक्रमों को जो है उनका सीधा प्रसारण इन जगहों से देख सकते हैं। और इसी के अलावा जो YouTube का इसमें लाइव इसमें जो प्रसारण वो किया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, और इसके साथ साथ जिला प्रशासन हमीरपुर की जो फेसबुक पेज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमीरपुर के नाम से, वहां पे भी इसका लाइव प्रसारण जो है घर बैठे सब लोग देख पाएंगे। और लगभग 270 लोकेशन से इस हमारे जिले से इस वीसी को जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो वीसी होगी उससे जोड़ा जाएगा। इसकी तैयारियां सारी जो हैं वो कर ली गई हैं और हम आशा करते हैं कि ये बहुत ही सफल एक आयोजन होगा और हमारे जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। सोलन में नाबार्ड के सहयोग से इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर संस्था द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए मशीन से बुनाई का 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को संपन्न हुआ। समापन समारोह में उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुई। इस दौरान उन्होंने महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण के दौरान तैयार किए गए ऊनी वस्त्रों सहित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी को देखा और महिलाओं के कार्य की सराहना की।
सोलन में नाबार्ड के सहयोग से इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर संस्था द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए मशीन से बुनाई का 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को संपन्न हुआ, जिसमें उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। संस्था की प्रधान शांति जायसवाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए इस प्रशिक्षण शिविर को पूरा किया गया। महिलाओं ने नए नए प्रकार के ऊनी वस्त्र उत्पाद बनाने सीखे हैं, जिन्हें वे घर पर रहकर बेच सकती हैं और घर बैठे ही अपनी आय अर्जित कर सकती हैं। इस अवसर पर नाबार्ड के डीडीएम अशोक चौहान भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान उपायुक्त सोलन ने महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रशंसा की। उन्होंने महिलाओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित भी किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर से उन्हें मशीन से बुनाई सीखने को मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर भविष्य में भी समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि अन्य महिलाएं भी इन प्रशिक्षण शिविरों का लाभ उठा सके। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज ICSW का नाबार्ड के साथ प्रशिक्षण कैंप की समापन है। इसमें इन्होंने 30 महिलाओं के बैच को प्रशिक्षण दिया है निटिंग पे, मशीन निटिंग पे, और इनका जो इन लोगों ने अपनी एग्जीबिशन लगाई वो बहुत ही अच्छी है। इट इज जैसा कि मुझे डीडीएम साहब ने बताया कि काफी टाइम सेविंग और फास्ट प्रोडक्शन वाली मशीन्स हैं ये। तो जो निटिंग करने में हैंड से इन लोगों को कुछ दिन लग जाते थे, वो एक दिन के अंदर हो जाती है, और आफ्टर इन लोगों का थोड़ा और हाथ साफ हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से मशीन सीख जाएंगे, तो ये एक दिन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट, और मेरी यही उन लोगों से उनके लिए कामना है कि वो जिंदगी में इसके साथ आगे बढ़ें और अपना खुद का कोई छोटा उद्योग लगाएं। मैंने ये मशीनें पहली बार देखी हैं और मुझे इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। बहुत अच्छे स्वेटर बनाए यहाँ पे सबने, हमारे को बहुत अच्छा सिखाया गया, और नाबार्ड का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और ICSW शांति मैम का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे को ये सब सीखने के लिए प्रेरित किया। पहली बार देखी यहाँ पे हमारा 15 दिन का सेशन था, जिसमें हमने बेबी सेट, लेडीज कोटी, इनर और टोपियाँ, बेबी सॉक्स, जेंट्स सॉक्स, लेडीज सॉक्स बनानी सीखी हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। हमने बहुत कुछ सीखा है, इसको हम आगे भी अप्लाई करें। सिलाई के प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था, जो कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जिससे हमने कि यहाँ पे स्वेटर, टोपियाँ, सॉक्स, नए नए डिजाइन सीखे हैं। मशीनें हमने एक्चुअली पहली बार देखी थी, हमें पता नहीं था कि कैसे चलाई जाती है। ये शांति मैम और हमारे जो नीटिंग के मैम हैं, उन्होंने हमें सिखाया, और औरों को भी मैं यही संदेश देती हूँ कि यहाँ मतलब जो ये नीटिंग की ट्रेनिंग है, औरों को भी सिखाई जाए, और महिलाएं भी इससे स्वयं रोजगार कर सके। नगर परिषद हमीरपुर द्वारा शहर में अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। नगर परिषद हमीरपुर के कर्मचारियों ने शहर में कई बिना अनुमति की रेहड़ी लगाने वाले छोटे कारोबारियों का सामान भी जब्त किया। इसके अलावा अतिक्रमण करने वाले कई दुकानदारों को पहली बार चेतावनी भी जारी की गई है। नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर ने बताया कि बिना अनुमति की रेहड़ी लगाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद हमीरपुर की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर परिषद के क्षेत्र में हमने कार्रवाई की है। जिन लोगों ने अवैध रूप से रेहड़ी या फड़ी नगर परिषद के क्षेत्र में लगा रखी थी, उनका सामान जब्त किया गया है। इन्होंने नगर परिषद से कोई भी अनुमति नहीं ली थी, और यह गैर कानूनी तरीके से अपना व्यापार कर रहे थे। तो इनका सामान नगर परिषद के कर्मियों द्वारा जब्त किया गया है, और हम इनको ये सामान जो है वो कुछ कंपाउंडिंग फीस डालकर वापस कर देंगे, और इनको हिदायत भी दी है कि आगे के लिए बिना अनुमति के कहीं भी सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर ना लगाएं। और आज जो ये सामान जब्त किया गया है, ये हमने 5-6 दुकानदारों का सामान जब्त किया है। राजधानी में कारोबारियों के सबसे बड़े संगठन शिमला व्यापार मंडल का बिना चुनाव करवाए सर्वसम्मति से गठन करने वाले कारोबारी नेताओं ने अब अचानक अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। शिमला व्यापार मंडल में पद न मिलने से बौखलाए कुछ कारोबारी नेता अब फिर 12 सितंबर को चुनाव करवाने पर अड़ गए हैं। 31 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी दिन इन्हीं कारोबारी नेताओं ने शिमला व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन किया था। बाकायदा
उस बैठक में यह कारोबारी मौजूद थे, लेकिन सर्वसम्मति से हुए व्यापार मंडल के गठन के बाद अब इनके सुर एकाएक बदल गए हैं। आरोप लगाया कि चुनाव कमेटी ने मनमाने तरीके से व्यापार मंडल का गठन किया है। कारोबारी नेता एवं अध्यक्ष पद के दावेदार संजीव ठाकुर ने बताया कि नाम वापसी के आखिरी दिन एक बैठक के लिए बुलाया गया था। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से करने को कहा गया। इसी दौरान एक प्रत्याशी के पक्ष में कई व्यापारी बैठक में पहुंच गए थे। ऐसे में खुलकर कोई विरोध नहीं कर पाए। संजीव ठाकुर ने 12 सितंबर को चुनाव करने की मांग की है। इस बार का जो व्यापार मंडल का चुनाव रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो कमेटी, इलेक्शन कमेटी जो व्यापारियों के द्वारा बनाई गई थी, उस कमेटी के द्वारा जो वो सही निर्णय नहीं लिया गया। उस कमेटी ने जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ 12 तारीख का जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका था, तो सिर्फ और सिर्फ 12 तारीख को चुनाव होना चाहिए था। लेकिन विड्रॉल के टाइम में उन्होंने हमको बुलाया, बारी बारी सब प्रधानों को, जो प्रधान के लिए खड़े थे, और आपस में बैठ करके रजामंदी के लिए कहा, जो कि बिल्कुल गलत था। क्यों हम क्या एक दूसरे के सामने आकर के जो है किसी के लिए गलत नहीं हो सकते थे, और यही कारण रहा कि उसमें जो है सारे जो है वो ट्रैप हुए कि उससे ना बिगड़े, उससे ना बिगड़े। लेकिन जब हमने बाहर आकर के देखा तो माहौल जो था वो अलग ही था। व्यापारी जो चाहते थे वो चुनाव चाहते थे, और उन्होंने बोला कि हम जो है चुनाव कराएंगे और आप चुनाव में जाएं। और उसी प्रक्रिया के दौरान अब हमने एक इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी हुई है और उनसे हम मांग की है कि आप चुनाव कराओ या तो जनरल हाउस बुलाओ, और उसमें जो है ये तय करें कि प्रधान कौन होगा। जो प्रक्रिया बनती है, जिस चीज़ के लिए फॉर्म भरा गया था उसमें उस व्यक्ति को नहीं रखा गया है। अगर देखा जाए तो जनरल सेक्रेटरी का जिसने पद भरा था उसको उप प्रधान बना दिया है, और जिसने जनरल सेक्रेटरी का फॉर्म भरा था उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और ये व्यापारियों के साथ धोखा है। हिमाचल में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जगह जगह से भूस्खलन के मामले भी सामने आ रहे हैं। कंडाघाट उपमंडल के सायरी में भूस्खलन होने से कुनिहार शिमला मार्ग बंद हो चुका है। इसके कारण कई मकानों को भी खतरा बना हुआ है। बता दें, बीती शाम हुई भूस्खलन से सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस चुका है। कंडाघाट उपमंडल के सायरी में भूस्खलन होने से कुनिहार शिमला मार्ग बंद हो चुका है। इसके कारण कई मकानों को भी खतरा बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी अर्की एक्सेन रवि कपूर ने बताया कि भूस्खलन बीती शाम हुआ है। इसे देखते हुए अब इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि काफी समय से सड़क के डंगे में दरार आ चुकी थी और सड़क धंसने लगी थी। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क में एक तरफ पत्थर लगाए गए थे ताकि वाहन इस तरफ से ना चल सके। उन्होंने बताया कि फिलहाल रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है। भारी वाहन शाल चनोग सड़क से सतडोल होते हुए आवाजाही कर सकते हैं। वहीं छोटे वाहन सायरी के निचले बाजार वाले रास्ते का उपयोग कर सकते हैं। वहीं भूस्खलन की जगह पर मलबा डालकर डंगा लगाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी भूस्खलन से जगह पर जमीन धंसने के मामले सामने आ रहे थे। सायरी में लोक निर्माण विभाग ने सड़क के एक किनारे पत्थर लगाए थे ताकि वहां से वाहन न गुजरे, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते अब भूस्खलन से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस चुका है। गनीमत ये रही कि भूस्खलन के दौरान सड़क से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। घुमारवीं स्थित ओम साई ज्वेलर्स गहनों की बेशुमार वैरायटी लेकर आया है। यहाँ विभिन्न आकर्षक डिजाइनों में BIS हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध हैं। शोरूम के संचालक विशाल सोनी ने बताया कि 30 वर्ष पुराने ओम साई ज्वेलर्स ने ग्राहकों के बीच अपने विश्वास को कायम रखा है। उन्होंने आभूषणों की खरीदारी पर ग्राहकों को दी जाने वाली विशेष छूट के अलावा मासिक योजना की जानकारी भी दी। हमारे पास तो ये सबसे पहले हमने चालू किया हुआ है, जितना सोना लेते हैं, जैसे 10 ग्राम लिया तो 10 ग्राम चांदी फ्री, 100 ग्राम लिया तो 100 ग्राम चांदी फ्री है। इसके साथ और एक स्कीम चालू की है कि जितने आप हर महीना, जैसे RD स्कीम है, जैसे हर महीना आप 1000 रुपये देते हैं तो 12 महीने के 12,000 जमा हो जाएगा, 13,000 का आप सोना खरीद सकते हैं। तो ये है, साल बाद आपको गोल्ड मिल जाएगा 13,000 का। आपके 10,000 की कर लो चाहे 1,000 की कर लो, उसी हिसाब से आपके पास RD का स्कीम चालू है। वैरायटी आपको सारी मिल जाएगी, मंगलसूत्र, अंगूठी, नथ, टीक, चक, हर वैरायटी मिल जाएगी। शादी का सामान जो ले लो पूरा A to Z, हमारे नथ, टीक, चक, सेट, मंगलसूत्र वगैरह, झुमकी, कांटी, पायल, सब कुछ मिल जाएगी। अपनी बनी हुई वैरायटी मिलेगी। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।